नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, क्या आप भी मेहनत बहुत कर रहे हैं, कमाई बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं हो रही? तो आज की वीडियो को आप पूरा देखें। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप रिज़्क़ के अंदर बरकत के लिए कौन सा वजीफ़ा करेंगे। याद रखें कि ये जो वजीफ़ा है, अगर इसको आप पाबंदी के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के मामलात को अल्लाह तबारक व तआला हल फरमा देंगे। मेरे दोस्तों, रिज़्क़ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। हम ये समझते हैं कि पैसा आएगा तो हमें सुकून मिल जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, सुकून पैसे में नहीं है। सुकून जो है अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अता फरमाते हैं, और जब इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कनाअत अता फरमाते हैं। कनाअत कहते हैं थोड़े पे राजी हो जाना। आज हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ही अदा नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है वो नेमतों की ना शुक्री ना कदरी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वो भी बंदे से छीन लेते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर ज्यादा कर दूंगा। तो आपने रिज़्क़ के हवाले से अगर आपको कुछ मसाइल हैं, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं आ रही, आप कमाते बहुत ज्यादा हैं, पैसा बहुत आता है, लेकिन घर में वो पैसा टिकता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ लग जाता है। बीमारियों पे लग जाता है, मुकदमात पे लग जाता है, इसी तरह पैसे के अंदर बरकत ही नहीं होती। तो याद रखें कि बरकत एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आ जाए ना, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज बंदे के लिए काफी कर देते हैं। बरकत कहते हैं थोड़ी चीज का बहुत सारे कामों के लिए काफी हो जाना। बरकत कहते हैं थोड़ी चीज का ज्यादा हो जाना। देखने में वो चीज बहुत कम नजर आती है, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह उसी में बरकत डाल देते हैं। असहाबे सुफा का वाकया आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो दूध का प्याला आया था, 70 सहाबा ने उसको पिया था। मेरे दोस्तों, प्याला दूध का एक था। अब बज़ाहिर एक प्याला एक बंदे के लिए भी काफी नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इतनी बरकत डाल दी कि एक ही प्याला 70 सहाबा के लिए काफी हो गया, हालांकि सब ने पेट भर के दूध को पिया। तो इसको कहते हैं मेरे दोस्तों बरकत। तो अल्लाह तबारक व तआला से बरकत की दुआ भी करनी चाहिए। वबारिक ली फी रिज़्क़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी किया करते थे, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। तो रिज़्क़ की फरावानी के लिए आपने वजीफा कौन सा करना है, सुने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब की नमाज के बाद जो बंदा सूरतुल वाक़िया पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहताजगी से बचा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको फक्र व फाके से बचा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी बना देते हैं। इसीलिए मुफस्सिरीन ने इस सूरह मुबारका का एक नाम सूरतुल गिना भी रखा है, यानी जो बंदा इस सूरह मुबारका को पढ़ता है अल्लाह उसको गनी कर देते हैं, उसको मालदार बना देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने अपनी बेटियों को ये नसीहत कर रखी थी, ये तलकीन फरमाई थी कि रोजाना मगरिब की नमाज के बाद वो सूरतुल वाक़िया का इह्तिमाम किया करती थी। वो रोजाना सूरतुल वाक़िया पढ़ती थी। एक मरतबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अनहो उनको मिलने के लिए आए, तो देखा कि वो मर्जुल वफात में थे, बीमार थे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ हदिये, कुछ तहाइफ उनको देने चाहिए, कुछ गल्ला था उसके अंदर, वो देना चाहा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आप अपने पास रख ले। फरमाया कि आपकी बेटियां हैं, आपके जाने के बाद वो क्या करेंगी, उनका गुजर बसर कैसे होगा। बड़ा अजीब जुमला मेरे दोस्तों इरशाद फरमाया अमीरुल मोमिनीन देखो, मैंने अपनी बेटियों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दी है, वो रोजाना पढ़ती हैं। जब तक वो सूरतुल वाक़िया पढ़ती रहेंगी, उनको फक्र फाका घर में नहीं आएगा। अल्लाह उनको रिज़्क़ के मामलात में परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, हदीस का मफहूम यह है, जो बंदा सूरतुल वाक़िया पढ़ता है अल्लाह उसको मोहताजगी से बचा लेते हैं। अब ये यकीन था मेरे दोस्तों सहाबा इकराम का, तो आपने अमल को यकीन के साथ करना है। इस बात पर यकीन करते हुए पढ़ना है कि कुरान में अल्लाह ने बरकत रखी है। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां बरकत आती है।